हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा डीजीटी द्वारा नियमित पोर्टल से ऑनलाइन कराई जा रही है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को इस ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% वही सेम टू सेम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई सेकेंड ईयर की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का टॉपिक इन्वर्टर एंड यूपीएस कराने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आईटीआई एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त करनी है तो आप सभी के लिए अभी भी एक मौका है। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं जो हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों में 100% कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को ही पढ़कर आईटीआई एग्ज़ाम में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। क्वेश्चन नंबर 140, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों, आईएसआई अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार घोषित वोल्टेज यदि 240 वोल्टेज है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 228 वोल्टेज, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें या कुछ भी करें, आप इन क्वेश्चनों को रट लें या कुछ भी करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों को सभी को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करा दीजिए अपने क्लास के सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 141, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही राइट आंसर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है तो यह होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यदि आप कंफर्म करना चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं नहीं पूछे गए हैं तो आप अपने स्कूल के फ्रेंड से पूछ सकते हो जिनका एग्ज़ाम हो गया है। तो आपको 100% आपको वही क्वेश्चन सेम टू सेम बताएंगे जो हमारे द्वारा पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, आपकी यूपीएस की फुल फॉर्म है यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यदि एग्ज़ाम देने जाएंगे आईटीआई का तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर के पास यूपीएस मिलेगा, एक बैटरी की तरह होता है, एक यूपीएस आपको मिलेगा। यदि आपको वहाँ पर फुल फॉर्म यह याद नहीं होती है तो आप उसके ऊपर से देखकर फुल फॉर्म को लगा सकते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है। तो दोस्तों, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है। तो दोस्तों, आवर्ती कन्वर्टर है साइक्लो कन्वर्टर्स, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। तो दोस्तों, पीडब्ल्यूएम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है पल्स विद मॉड्यूलेशन, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे, आप इन्हें याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 145, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का
क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों इसका फ़ायदा है परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा है परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? अर्थात दोस्तों निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें फीडबैक सर्किट का उपयोग किया जाता है, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फीडबैक सर्किट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपके वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बी आपके क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फीडबैक का उपयोग किया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? तो दोस्तों चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑटो स्टेट, अर्थात ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों इसमें प्रभाव होता है अधिक, अर्थात इंक्रीज। तो दोस्तों एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में अधिक प्रभाव होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं। इनमें किसी भी प्रकार के एक भी शब्द या अक्षर का चेंज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े चार सेल 1.5 वोल्टेज और 8 AH के रूप में रेट की गई है। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इनमें कोई भी चेंज की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप इनमें सॉल्व करने में समय बर्बाद नहीं करें। आप इनका डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं या आप इन्हें किताब के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 V और 8 AH, अर्थात वोल्टेज आपका सेम हो जाएगा और ये आपके 4 गुना हो जाएगा 4 सेल का। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो दोस्तों स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी रिसीवर, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग है टीवी रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 152, इन्वर्टर अर्थात इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? तो दोस्तों इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डीसी वोल्टेज को
AC वोल्टेज में परिवर्तित करना। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर का कार्य है दोस्तों DC वोल्टेज को AC में कन्वर्टेड करना, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्म का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्म का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम्पलीफायर से AC स्टेप अप करे। तो दोस्तों एम्पलीफायर से AC स्टेप अप करे, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्म का उद्देश्य है दोस्तों एम्पलीफायर से AC स्टेप अप करे, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्म का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। तो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर और ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 155, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये आपके करता है फेरो अनुनादित सिद्धांत, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर फेरो अनुनादित वोल्ट सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपके टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? तो दोस्तों AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? दोस्तों आपको इस चित्र में दर्शाया गया है AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का। तो इसका प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका प्रकार है आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, अर्थात मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे, आपको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 158, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपके मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो दोस्तों एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण चरण है दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण है आपके दोलन, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सामान्य प्रकाश व्यवस्था, अर्थात सामान्य
प्रकाश व्यवस्था अर्थात जनरल लाइटिंग अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका बैकअप समय बैटरी की AH क्षमता बढ़ाएं अर्थात 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूपीएस का बैकअप समय बैटरी की AH क्षमता बढ़ाए जाने से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ट्रिकल चार्ज प्रदान करें अर्थात इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपके ट्रिकल चार्ज प्रदान करने के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों एक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। तो दोस्तों यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी यूनिट अर्थात बैटरी यूनिट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूपीएस में बैटरी यूनिट का हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करता है अर्थात इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, सेल के लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो दोस्तों सेल के लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है यदि धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवीकरण। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन क्वेश्चनों को टाइप करने में पूरा दिन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 165, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। तो दोस्तों यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है बैटरी की एम्पियर आवर अर्थात बैटरी का AH क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों बैटरी की AH क्षमता पर्याप्त नहीं है, यूपीएस का बैकअप कम होने का यह एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 166, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है। तो दोस्तों यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट अर्थात डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 167, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। तो दोस्तों यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है गलत ओवरलोड सेटिंग्स अर्थात इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग अर्थात 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण है गलत ओवरलोड सेटिंग्स अर्थात 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।